इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त 6 मरतबा बढ़ाया। 4 बजे वक्त खत्म हुआ तो 7 बजे तक तौसी की गई। सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला आने तक हर आधे घंटे बाद वक्त में तौसी होती रही। Actually, they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he कंप्यूटर भी उठा लिए, डॉक्यूमेंट्स भी उठा लिए, 4 डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, so he may have to go. सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस छापे का तस्करा। बैरिस्टर गौहर समाअत छोड़कर घर रवाना हुए। वापस आकर अदालत को अहवाल भी बताया। बैरिस्टर गौहर ने घर के अंदरूनी मनाज़िर जारी कर दिए। कहा, मेरी अहलिया, बेटे, भतीजे और मुलाजिम पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकार कंप्यूटर और दस्तावेजात ले गए। सारा सामान भी तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद की बैरिस्टर गौहर के घर आमद। अहले खाना की शिकायत सुनने के बाद मामले को गलतफहमी का नतीजा करार दे दिया। बोले, इसी गली में एक और इश्तिहारी मुलजिम था, घर के नंबर की वजह से गलतफहमी हुई। पीटीआई का अपना मंशूर है, अपना आइन है। मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहां से ड्राफ्ट करवाई, ये फौजी का काम इन्होंने किया। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दे दिया है ना, किसी पार्टी का उम्मीदवार किसी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। वी आर रियल पीटीआई। हमारा ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, हम इन चीजों को डिनाई कर रहे हैं। ये जो टिकट उन्होंने इशू की है, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। पीटीआई नजरियाती का चेयरमैन सामने आ गया। अख्तर इकबाल डार कहते हैं, हम असल पीटीआई हैं। तहरीक इंसाफ के साथ पीटीआई नजरियाती का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का अपना मंशूर और आइन है। हैरानकुन बात है, तहरीक इंसाफ के अरकान के पास टिकट कहां से आए? किसी और जमात का रुकन किसी और के पार्टी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े हुक्म दिया, कोई दूसरी पार्टी किसी और का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। पीटीआई नजरियाती के उम्मीदवारों को खुद टिकट जारी किए। तस्वीरें मौजूद हैं। अख्तर डार ने किसी भी मुआहदे की तरदीद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा कराने की हिदायत की गई थी। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई उम्मीदवारों को दूसरा निशान न देने का हुक्म। कहा, एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। ऐसी तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। 14 दरखास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक पर बारी हुई है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे। हमारे सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। मुतनाज़ा फैसलों के बाब में एक और इजाफा हो गया। बैरिस्टर गौहर का रद्दअमल। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील भी दायर करेंगे। तकनीकी बुनियादों पर फैसला दिया गया, जिससे बहुत मायूसी हुई। जिन 14 लोगों की बात हुई वो पीटीआई के अरकान नहीं थे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तारीख ही अब इस फैसले पर फैसला करेगी। पीटीआई के उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अगला मरहला 8 फरवरी है। भरपूर अंदाज में मैदान में उतरेंगे। पीटीआई किसी एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। बैरिस्टर गौहर को इलेक्शन कमीशन ने जैनक का निशान अलॉट कर दिया। पीटीआई टिकट होल्डर्स को आजाद हैसियत से मुख्तलिफ निशान अलॉट। कौमी और सूबाई असम्बली के 88 उम्मीदवारों को निशान दे दिए गए। गुजरावाला में उम्मीदवारों ने पीटीआई नजरियाती के टिकट वापस लेने की दरख्वास्तें जमा करा दी। कहा गया, आजाद उम्मीदवार का निशान अलॉट किया जाए। रिटर्निंग अफसरान ने पीटीआई उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर आजाद निशान अलॉट कर दिए। NA79 से पीटीआई उम्मीदवार राना साजिद शौकत को विकेट का इंतखाबी निशान अलॉट। अरकम खान को रैकेट, अहमद चट्ठा और सुहेल जफर चीमा को प्याला इंतखाबी निशान दे दिया गया। Therefore, it cannot be stated that ECP was victimizing PTI. This petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld.
पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलम करार। चीफ जस्टिस ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ जानिबदारी नहीं की। 14 पीटीआई अरकान ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की। पीटीआई ने शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए। कहा, सियासी जमात के हर रुकन के बराबर के हुकूक हैं। शिकायत करने वाले पीटीआई अरकान को कागजात नामजदगी नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत तकरीबन 9.5 घंटे जारी रही, जिसके बाद फैसला महफूज किया गया। पीटीआई इंतखाबी निशान केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के तहरीर करदा 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया, सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चेक करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पेशावर हाई कोर्ट जजों से इत्तफाक नहीं कि इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात चेक नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है सियासी जमातों के इंतखाबात यकीनी बनाए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जमात के हर रुकन को पार्टी इलेक्शन में यकसा मौका मिलना चाहिए। अख्तर इकबाल डार ने हमारे साथ मुआहदा किया, जिस पर बाकायदा दस्तखत है। उन्होंने हमारे दफ्तर में बैठकर टिकट्स पर दस्तखत किए। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, अख्तर इकबाल डार से 2 हफ्ते पहले मुआहदा हुआ था। अख्तर इकबाल के साथ भी वही हुआ जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों के साथ हुआ। मालूम नहीं पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला कब खत्म होगा। पीटीआई के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बैरिस्टर गौहर के घर क्या हुआ सामने है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ पार्टी बनी हुई है। तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए हर लम्हे कवानीन को तब्दील किया जा रहा है। If we have to gauge whether suddenly euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something. How did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the election commission of Pakistan. आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है, तो इसको साबित भी करें। आप जब बदनीयती का इल्जाम लगाते हैं तो बताएं कि बदनीयती कहां है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। कहा, हमें तारीख का इल्म है किस तरह सियासी जमातों को निशाना बनाया गया। वो कहीं ज्यादा मुश्किल वक्त था। आज आपके मुखालफिन हुकूमत में नहीं है। हम इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ईमानदारी के साथ फौज का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करते। पीपल्स पार्टी आज डेरा मुराद जमाली में पिंडाल सजाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। दिनार फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। साबिक वजीर आला नवाब सनाउल्लाह सहरी भी डेरा मुराद जमाली पहुंच गए। अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। गुज़श्ता रोज बहावलपुर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, शिकार का मौसम है और हमने शेर का शिकार करना है। जब आप शिकार पर निकलते हो तो बल्ला काम नहीं आता, तीर ही काम आता है। कहा, नौजवान अपना वोट जाया ना करें, तीर पर ठप्पा लगाए। मैं यूथ कार्ड ला रहा हूं, हमारी हुकूमत बनेगी तो तनख्वाहें डबल करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। मोनिस इलाही इलेक्शन की दौड़ से बाहर। चारों हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद। कैसरा इलाही को NA 6964 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इस तासुर की तरदीद करता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के खिलाफ हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह से मुलाकात मस्बत रही, उनकी जबरदस्त हिमायत हासिल हुई, जिस पर उनके शुक्रगुजार है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, दौरे का बुनियादी मकसद दोनों मुल्कों में कशीदगी कम करना है। राह हमवार हो गई, अब बैठकर मसाइल का हल निकालेंगे। TTP का मसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्क इस पर बड़े संजीदा हैं।
ख्वाहिश है सिफारती सतह पर तमाम मुल्क अमारत इस्लामी की हिमायत करें। हम अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करेंगे। अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं मगर हमसाए दोस्त का कभी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और दहशतगर्दी के मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए 13 फरवरी की डेडलाइन दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच लापता तलबा केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने विफाक से आइंदा समाअत पर तमाम मिसिंग पर्सनस के घर पहुंचने की हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा अगर लापता अफराद बाजियाब न हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। बार एसोसिएशन के इंतखाबात, सदर की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर हुसैन भट्टी कामयाब। इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवारों के हामी वकला की हवाई फायरिंग। पुलिस तफरी ने मौके पर पहुंचकर मुतादिद वकला को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने पर वकला की पुलिस एहलकारों से हाथापाई भी हुई। गजा पर इसराइली जारियत के 100 दिन मुकम्मल। दहशतगर्द से हुनी फोर्सेस ने 24 घंटों में मजीद 135 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। रफा समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले, फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 23,843 हो गई। शोहदा में 10,000 बच्चे भी शामिल हैं, 60,000 से ज्यादा जख्मी। गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की चौथी खेप रवाना। 20 टन इमदादी सामान पाक फजाइया की खुसूसी परवाज के जरिए नूर खान एयरबेस से भेजा गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा कहते हैं गजा के लिए मजीद इंसानी इमदाद का इंतजाम किया जा रहा है जो जल्द पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भेजी जाएगी। पंजाब के वस्ती और जनूबी अजला में धुंध छा गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना तक, मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, मोटरवे M5 शेरशाह से रहीम या खान तक और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में कमबैक का मिशन। कौमी टीम के हैमिल्टन में डेरे। दूसरे मैच में आज सेडन पार्क में मुकाबला आएंगे। लेग स्पिनर उसामा मीर की जगह ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज और आमिर जमाल की जगह जमान खान की शमूलियत का इम्कान। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। स्किल्स और हाजिर दिमागी एक साथ। न्यूजीलैंड की सुपर स्मैश लीग में ट्रॉय जॉनसन की लाजवाब फील्डिंग। उल्टा भागते हुए डाइव लगाकर विल यंग का कैच लिया। तवाजुन जाने लगा तो गेंद साथी फील्डर की जानिब उछाल दी। कमेंटेटर्स ने जमकर तारीफ की। कैच के सोशल मीडिया पर भी चर्चे। येलेना ओस्तापेंको ने एडिलेड इंटरनेशनल अपने नाम कर लिया। साल के पहले ग्रैंड स्लैम से कबल फाइनल में रूसी हरीफ को शिकस्त दी। जीत का स्कोर 6-3 और 6-2 रहा। ट्रॉफी वसूल करके येलेना का चेहरा खुशी से खिल गया।